हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड्स की तैयारियां के साथ साथ सीयूटी की तैयारियों में भी आप लगे होंगे। तो बोर्ड की टेंशन तो है ही, साथ में आपको सीयूटी की भी टेंशन होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। तो सीयूटी की जो टेंशन्स है, जो डाउट्स हैं, वो ऑब्वियसली काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी हैं। क्योंकि जब ये नोटिस रिलीज हुआ था 27 फरवरी 2024 में, तो उसमें ये सिर्फ डेट्स डिक्लेयर हुई थी कि भाई विंडो ओपन कर दिया गया है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स का। और उसके अलावा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की थी कि कितने सब्जेक्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। बट इसके अलावा भी काफ़ी डाउट्स थे स्टूडेंट्स के मन में, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें रहेंगी, कौन सा सिलेबस इसमें रहेगा। तो कल सीयूटी की साइड पे जो एनटीए है उसने यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन और अपडेट की है। पहले भी थी बट अभी और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा भी है रजिस्ट्रेशन विंडोज ओपन। उसके अलावा उसके बाद ये एक नई जो ये नोटिफिकेशन है ये ऐड कर दी गई है यहाँ पर कि सीयूटी यूजी एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज आर एंड देयर ऑफर्ड प्रोग्राम आर डायनेमिक एंड आर बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। तो इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलरली इससे कनेक्ट रहना है, अपडेट रहना है और चेक करते रहना है कि क्या नया अपडेट आया है। ठीक है। तो ये तो होगी बात अपडेट्स की। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब जो सीयूईटी की साइड पे यूनिवर्सिटीज की जो इन्फॉर्मेशंस है और ज़्यादा अपडेट हो गई है और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो जिसमें आप जाके नीचे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई है। तो हो सकता है कि पहले आप ढूंढ रहे थे इसमें नहीं हो तो अब ऐड हो गई हो। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस भी ऐड हो गया है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। इस पे एक वीडियो मैंने कल बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इसमें एक नई चीज़ और आई है कि अगर आप जैसे यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जैसे हमने जब ये नोटिस पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर एडवाइजल था कि भाई 2024 में एक तो हाइब्रिड मोड रहेगा, दूसरा ये भी था कि यहाँ पर सीयूटी ने ये एडवाइज किया था कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि it is advisable for candidate to select at least one language and the general test। एनटी यहाँ पर एनटीए एडवाइज कर रहे हैं कि आप जनरल टेस्ट के वन लैंग्वेज के साथ एक जनरल टेस्ट भी अटेम्प्ट करो, ऑल्दो ये ऑप्शनल है बट फिर भी यहाँ पर वो एडवाइज कर रहे हैं कि स्टूडेंट जनरल टेस्ट भी लें। तो क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में अभी जनरल टेस्ट कई मैंडेटरी कर सकती हैं या की भी होंगी। तो वो आपको यहाँ पर जाके सब जगह जो भी एलिजिबिलिटी है, सपोज दैट आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अलग से साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये ऑलरेडी लिंक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लिंक खुल जाएगा। इस तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। द अप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट दे हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, qualification, other condition, and understand the minimum required subject of the program opted for the respective universities for the CUET UG 2024 एग्जामिनेशन। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, वो सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटीज अगर ऑफर नहीं कर रही है तो वो यूनिवर्सिटीज आपके फिल्टर से हट जाएंगी। तो इसलिए आपको बहुत आराम से समझ के पूरा चेक करके तब आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ये और रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज विल नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस held responsible for the selection of the subject opted program or eligibility criteria conditions. The applicant shall ensure to select the language, domain, subject and general test as the respective university program। कि भी कोई भी यूनिवर्सिटी अगर किसी पे उन्होंने जनरल टेस्ट को मैंडेटरी किया हुआ है तो वहां पर आपको जनरल टेस्ट देना ही होगा। तो ये वैसे भी एडवाइजेबल है ही एनटीए की तरफ से। You are requested to visit the respective university website and confirm the eligibility criteria and other डिटेल्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर कि भाई आपको प्रॉपर पढ़ना है, चेक करना है, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म में फिल कर सकते हो।
अब जैसे कि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, हर एक सब्जेक्ट की, जो जो सब्जेक्ट जो जो प्रोग्राम डीयू ऑफर करता है वो सब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। हम सुपर दैट मैं यहाँ पर ऑनर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ, बीए ऑनर्स का कुछ भी हम अगर देख लेते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बीए ऑनर्स, मैं यहाँ पर पोल साइंस लेता हूँ अगर, तो देखिए बीए ऑनर्स पोल साइंस के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी का, कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 plus any one subject from either list 1 or list B2. Merit will be based on the CUT scores obtained from the above mentioned combination of subject. ठीक है। अब यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जहाँ पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी भी होगा, तो आपको ये पूरा जाके प्रॉपर चेक करना है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको मैं और भी जाके दिखाते हैं, सपोज दैट आपको स्टेट में भी अगर आप जाके 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 देखते हैं, तो जैसे डीयू का सॉरी आईपीयू का देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज में, इसमें भी देखिए आपको सब दिया हुआ है, बीटेक में क्या है या कोई भी कोर्स जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें भी देखते हैं कि ऑन पॉल साइंस ऑनर्स ये ऑफर करते हैं क्या, यूजी 4 ईयर कोर्स बीए लिबरल आर्ट्स मेजर सोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें ये है। हर सेक्शन जिसमें देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 1 इंग्लिश, सेक्शन 2 जनरल टेस्ट, एनी वन सेक्शन ए, देखिए इसमें जनरल टेस्ट मैंडेटरी है आईपीयू में, ठीक है। 10+2 विद द लेस्ट 50% मार्क्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, इसमें ये भी दिखाया है कि जो कितना परसेंट मार्क्स चाहिए। तो हर यूनिवर्सिटीज की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम आपके परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले वहां जाके प्रॉपर उसको चेक कर लें, क्या उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या नहीं है, आप मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी भर दिया, किसी की देखो देख फ्रेंड भर रहा है मैं भी भर देता हूँ, हो सकता है आपको वो यूनिवर्सिटीज ना मिले। सिलेबस भी यहाँ पर डिटेल्ड में आ गया है, मैंने कल बताया भी था, इसमें दोबारा बताता हूँ। जैसे इसमें अगर आप कोई भी सिलेबस जाते हो, सपोज दैट जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट में भी वो बता रहे हैं कि क्या आ सकता है, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब क्लियर दे रहा है कि भाई रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब जो क्वेश्चंस हैं या इस तरह के पैरा जो कॉन्सेप्ट है या इस तरह का आपका फॉर्मेट एग्जाम में आ सकता है। तो आपको इसी तरीके से जाके प्रॉपर साइट पे जाना है, अपडेट होना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो आपको इस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और अपडेट रहें। थैंक यू, टेक केयर, कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर रेस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स एंड CUT प्रिपरेशन। थैंक यू, टेक केयर।